समझ आ गया ना? चलो नेक्स्ट नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे अब। सर एक बार रिपीट कर दो लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट ना, वो एकदम चला गया था। एक मिनट, रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन होता है ना, अगर पावर 1, रेट 2 क्या होगा, के इनटू कंसंट्रेशन की पावर 2, रेट 3 क्या होगा थर्ड ऑर्डर के लिए, के इनटू कंसंट्रेशन की पावर 3, ये होगा, ये होगा। अब इसमें यस सर। अब इसमें अगर मान ले कुणाल सी की वैल्यू जो है 1 से कम है, सोच के देखना बार, सी की वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्या होगा, 1 तो से वो कम छोटी है, होती चली जाएगी। हाँ स्क्वायर में क्यूब में तो और छोटी हो जाएगी, इसलिए क्या ज्यादा होगा, रेट 1 ज्यादा होगा। समझ गया कि नहीं अब? यस सर। और अगर 1 से ऊपर है तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का। क्वेश्चन आता है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन अगर 1 से ज्यादा होता तो 100% R3 ज्यादा होता, अगर 1 से कम है तो दिक्कत है, इसीलिए मैंने बोला डेटा इनसफिशिएंट होगा आंसर, डेटा इनसफिशिएंट। तो पूरा अगर ये ऑप्शन है तो, अदरवाइज अगर ये ऑप्शन ना होता तो मैं बाय डिफॉल्ट मानता कि जो कंसंट्रेशन है इट इज ग्रेटर देन 1। समझ गया कि नहीं कुणाल? यस सर। चलो अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये ना ओरल आंसर देने हैं इनके, जल्दी जल्दी ओरल आंसर देने हैं। मान लो हाफ लाइफ रिएक्शन की टी हाफ है, और फास्ट देने थोड़े आंसर। हाफ लाइफ है रिएक्शन की से 2.5 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड्स हाफ लाइफ है। तो मैंने निकालना है परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 15 सेकेंड्स फास्ट। सर 0। चलो और कोई? फास्ट बोलेंगे आंसर, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। दक्ष आंसर बोल जल्दी। चलो देखो इधर, फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान देंगे इधर। ये अब मैं बता रहा हूँ कितना 16.6 कितना 16.6 ये नीलेश ने बोला है 16.6 नीलेश पूरा बोल जल्दी थोड़ा। 16.6 चलो ध्यान देंगे। देखो 2.5 सेकंड किसी की हाफ लाइफ है, ध्यान देना 2.5 सेकंड क्या है, हाफ लाइफ। 2.5 सेकंड अगर हाफ लाइफ है, 2.5 सेकंड में कोई चीज क्या हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन मानना है, ध्यान रखना चीज में। फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि परसेंटेज ड्रॉप हमेशा सेम रहता है। 2.5 सेकंड किसी की हाफ लाइफ है, ए था कोई, 2.5 सेकंड के बाद ए बाय 2 हो जाएगा, फिर अगले 2.5 सेकंड में ए बाय 4 हो जाएगा, अगले 2.5 सेकंड में ए बाय 8 हो जाएगा। 0.5 समथिंग। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अगले 2.5 सेकंड में ए बाय 16 हो जाएगा, अगले 2.5 सेकंड में ए बाय 30। ऐसे भी तुम तो ऑलरेडी सोच सकते हो उसको, कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी था। उससे ए बाय 64 हो जाएगा अगले 2.5 सेकंड में। कितने सेकंड हो गए ये, कितने सेकंड हो गए, 2.5 और 2.5 5, 5 और 2.5 7.5 10 12.5 15 हो तो गया ए बाय 64। ए बाय 64 आ तो गया, तो ए बाय 64 अपॉन में ए इंटू 100, ये आंसर सीधा। दिस विल बी द परसेंटेज लेफ्ट। नहीं समझे बात?
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आंसर क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज लेफ्ट होगा इसका 15 सेकंड के बाद। अरे कोई चीज ये है, कोई तुम कुछ भी मान लो, तुम ये लाइन मान ली मैंने, 2.5 सेकंड में हुई आधी, 2.5 सेकंड में आधी बची, ये 2.5 सेकंड के बाद इतनी बची। अगले 2.5 सेकंड में क्या होगा? इसकी भी आधी बचेगी, उससे अगले 2.5 सेकंड में इसकी भी आधी बचेगी, उससे अगले 2.5 इसकी भी आधी, फिर इसकी भी आधी, ऐसे करते जाओ। नहीं समझे बात? या इससे नहीं समझ आ रहा तो ये तरीका, टोटल टाइम इक्वल टू, फिर तुम अपना फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ तुम्हें, टोटल टाइम क्या होता है? एन टी हाफ। टोटल टाइम कितना है? 15 सेकंड। एन कितना है निकालना है, टी हाफ कितना है 2.5, नंबर ऑफ हाफ, एन क्या? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, एन क्या? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। एन कितना आ गया? 6 आ गया 2.5 से, 2.5 से 6 आ गया। अब अमाउंट लेफ्ट कितना था? मैंने ये फॉर्मूला डिराइव कराया हुआ तुम्हें, मैंने कहा था बोर्ड में अप्लाई मत करना, 0 मार्क्स मिलेंगे। अमाउंट लेफ्ट इक्वल टू ए इंटू हाफ रेज टू एन, तो आ तो गया हाफ के 6 यानी a by 64 आ गया ना, a by 64। क्या आ जाएगा? a by 64 आ तो गया इससे। देखो एक मैंने बता दिया तुम्हें ऑरेली, एक बता दिया ये ऑरेली, एक बता दिया मैंने तुम्हें ये इस फॉर्मूले से, एक मैं तुम्हें बोर्ड वाले तरीके से बताता हूँ। बोर्ड वाले तरीके से आना चाहिए सबको। किसी को कोई डाउट है? पूछना है किसी को? टी हाफ दे रखा 2.5 सेकंड, परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 15 सेकंड। सर अब बोलो श्रेया। सर अगर कोई ऑर्डर ना दे रखा हो तो फर्स्ट ऑर्डर लेंगे? देखो ऑर्डर तो दिया होगा इसके अंदर, बिना ऑर्डर के तो क्वेश्चन करना ये टफ हो जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, कुछ ऑर्डर देंगे। ध्यान देंगे इधर। ये मैंने टोटल टाइम एनटी हाफ पता है ना, टोटल टाइम इक्वल टू एनटी हाफ बताया हुआ ना पहले, एक बार सोच लेंगे। जैसे हाँ, फर्स्ट हाफ लाइफ है तो a by 2, सेकेंड हाफ लाइफ a by 2 का स्क्वायर, थर्ड हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ अगर चलो थर्ड ले लो, थर्ड अगर है तो a by 2 का क्यू, उसका भी आधा, और अगर nth हाफ लाइफ है तो a by 2 raised to n। यही तो अमाउंट लेफ्ट होगा, दिस विल बी द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। और टोटल टाइम कितना लगा? कितनी हाफ लाइफ लगी है? टोटल n, तो टोटल टाइम कितना हो गया? एनटी हाफ। ये मैंने पहले भी डिराइव कराया तुम्हें। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, स्पेशली मेंस में और नीट में, ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें ऑरली निकालना आना चाहिए। और इसको बोर्ड वाले तरीके से कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में ऐसे ही करके आना जैसे मैं बता रहा हूँ। हमें निकालना है परसेंटेज लेफ्ट, यानी हमें निकालना है a माइनस एक्स अपॉन में a इंटू 100 निकालना है, ये निकालना है। तो अब k का फॉर्म लगा देंगे 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। k कितना है? 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग 2। यही होता है k का फॉर्मूला, 0.693 बाई टी हाफ कह लो या ये कह लो। तो 2.303 बाय t कितना है? 15 मिनट, 15 सेकंड सॉरी, लॉग ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। तो ये सब कैंसिल हो रहा है देखो, और टी हाफ दे रखा 2.5 सेकंड, टी हाफ की जगह मैं लिख रहा हूँ 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, ये कैंसिल, 2.5 से 6 गया, ये log 2 रेज टू 6 आ गया, इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स आ गया, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स आ गया। तो उल्टा कर दो उसका, a माइनस एक्स अपॉन में a इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज टू 6 हो गया क्वेश्चन। यही तो निकालना है हमें, इंटू 100 करो, इंटू 100 परसेंटेज आ गई 100 बाय 64, 100 बाय 64 चेक कर लेंगे, निकल जाएगा ये 25 बाय 4 से 25 गया, 4 से 25 बाय 16 आ गया 1.556, चलो 1.56% निकल गए। ये बोर्ड में आएगा तो ऐसे करना है, कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रॉन्ग है तो विद इन 20 सेकंड्स हो जाएगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट नोट करना। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से इसी टाइप का निकाल देंगे, फिर मैं थोड़ा सा प्लस लेवल के क्वेश्चन दूंगा जो मेडिकल में भी आए हुए हैं और आईआईटी मेंस में भी आए हुए हैं। ध्यान देंगे, तुम्हें निकालना है, ऑरली सुन के क्वेश्चन आंसर देना है। 5 मिनट हाफ लाइफ है सपोज, 5 मिनट हाफ लाइफ है, परसेंटेज रिएक्टेड आफ्टर 15 मिनट्स।
देखते कौन देता आंसर पहले। कितना? 87.5. ये किसने 87.2.5 87.5 किसने किसने बोले? अंकुश ने बोला शायद, और तरुण नीलेश. हर्षिल ने, तरुण ने, नीलेश ने, दक्ष, कुणाल। और हाँ चलो अब ध्यान देंगे। अब इसमें Yes, हाँ, 87.5. हाँ इसमें गलती होती है, इस चीज का जरूर ध्यान देना कि परसेंटेज रिएक्टेड पूछा कि परसेंटेज लेफ्ट, यहाँ गलती होती है सबसे ज्यादा। अब इसमें परसेंटेज रिएक्टेड पूछा है, 5 मिनट हाफ लाइफ है, 5 मिनट में कोई चीज आधी हो रही है, ए से a/2 हो रही है 5 मिनट में, इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी, बस ये ध्यान रखना। तो a/2 से a/4 यानी कितनी होगी अगले 5 मिनट में, यानी 10 मिनट में a/4 हो गई, तो उससे अगले 5 मिनट में a/8, 15 मिनट में कितनी हो गई a/8, a/8 बचा हुआ अमाउंट है, दिस इज अमाउंट लेफ्ट, हमें निकालना है परसेंटेज रिएक्टेड, तो a माइनस a/8 यानी 7a/8, 7a/8 अपॉन परसेंटेज निकालनी है, तो 7a/8 अपॉन में a इंटू 100, तो ये आ जाएगा 87.5%। बोर्ड के तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं समझ आया तो टोटल टाइम टू एंटी हाफ जो मैंने बताया अभी, टोटल टाइम कितना है 15 मिनट, एन निकालेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ 5, तो एन की वैल्यू आ गई 3, अमाउंट लेफ्ट आ गया यहाँ से a इंटू हाफ की पावर n, हाफ की पावर n, n क्या है 3, तो a/8 लेफ्ट है, तो रिएक्ट कितना हुआ 7a/8, परसेंटेज कितनी हुई 7a/8 अपॉन में a इंटू 100, समझ आ गया कि नहीं है? तो ये सबसे निकलना चाहिए था क्वेश्चन, सबको समझ भी आ जाएगा, आ गया होगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा तो फॉर्मूला लगा के करना प्रॉपर। नेक्स्ट, किसी को पूछना तो नहीं कुछ? चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कौन सोच पाता है। चलो इसमें ये वाला क्वेश्चन ऐसा है ना कि हर कोई गलत निकालता है आंसर इसका, क्वेश्चन सुनेंगे एक बार, ध्यान सुनना क्वेश्चन, और लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 50% of original amount of the reactant, clear, 50% of the original amount of the reactant, original amount of reactant is added to reaction mixture, is added to reaction mixture after 40 minutes, after 40 minutes, if half life, if t half is 20 minutes, 20 minutes, then calculate percentage left after 60 minutes, परसेंटेज लेफ्ट निकालनी है आफ्टर 60 मिनट्स, क्या होगी निकालेंगे जल्दी से। सर 60 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद है या फिर स्टार्टिंग से लेके? क्या कह रहा था दोबारा बोल, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से। सर 37.5, 37, ये किसने निकाला आंसर? सर कुणाल। कुणाल तेरा कंसेप्ट 100% करेक्ट है,
बस दिक्कत ये है कि आंसर ये निकलता ही नहीं है, वो एक सिली मिस्टेक का हर साल होती है वो, मतलब सर मतलब अगर 62.5 सर 16.6%। नहीं नहीं नहीं, कुणाल का वही कंसेप्ट सही है, टू लेकिन एक कितना इसमें ना गलती होती है, इसमें गलती होती है, वो सब करेंगे गलती। आंसर इसका मैं बता देता हूँ, फिर किसी को बोलना है आंसर क्या? और सर एक बार और ट्राई करूं? 0.25 नहीं नहीं, सर 50%। नहीं, इसमें गलती होती है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, हर कोई गलत करेगा, वो चीज ना दिमाग में आती नहीं कभी। बस ये कुणाल ने ना जो आंसर बोला 37.5%, इसका मतलब उसको पीछे वाली बातें सारी समझ आ गई हैं, बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं। सर 12.5। 32.5। नहीं नहीं, इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, क्या है आंसर? 32.5। नहीं नहीं नहीं, हर्षिल नहीं है आंसर, ये आंसर इसका 25% है। हाँ, किसने बोला ये? दक्ष ने? दक्ष। हाँ, दक्ष 25% सही है, ये दक्ष का सही हुआ। ये मतलब मेरे को जो ध्यान आ रहा है ना, पिछले मतलब 20 साल से अगर मैंने पढ़ाया है, तो हार्डली शायद एक या दो बच्चों ने आंसर निकाला होगा इसका। 37.5% जो भी सही से पढ़ रहा होगा, 37.5% हर कोई निकाल देता है। इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत ये आती है, डिवाइड करना है ना, 3a/2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इनिशियल अमाउंट हमने ए लिया था, बीच में हमने 50% ऐड कर दिया है, बीच में हमने 50% ऐड किया है, यानी a/2 ऐड किया हमने बाहर से, इसीलिए जो इनिशियल अमाउंट लेना है वो 3a/2 लेना है, बस ये दिक्कत आती है, बाकी हर कोई निकाल लेता है। देखो, अब 20 मिनट हाफ लाइफ है, 20 मिनट में कोई चीज ए से क्या हो रही है? a/2, 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर 40 मिनट में, और अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में a/4, 60 मिनट के बाद a/8, ये हो जाएगी, ये हो गई 60 मिनट के बाद a/8, a/8 इज आफ्टर आफ्टर 60 मिनट्स। अब हमने 40 मिनट के बाद a/2 ऐड किया है, 40 मिनट के बाद a/2 ऐड किया, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं चलेगा, 40 मिनट तक सही है ये, उसके बाद इसमें मैंने a/2 ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया a/2, नाउ दिस बिकम्स 3a/4, एलसीएम वगैरह लेके देख लेंगे, 3a/4, और उसके बाद अगले 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 3a/8, ये हर कोई निकाल लेता है यहाँ तक, 3a/8 आ गया। अब 3a/8 अपॉन में ना 3a/2 करेंगे, ए नहीं करेंगे, तो इसलिए जिसने अपॉन ए किया ना, उसका कंसेप्ट समझ आ गया, तो ये आंसर आ गया 27%, 25%, 25%। तो ये चीज ध्यान रख लेना, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, क्वेश्चन आ सकता है, पुराना क्वेश्चन है, आ सकता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो ध्यान देंगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को, चलो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर निकलता है, हर साल निकाल लेते हैं बच्चे, और जल्दी निकाल लेते हैं 30 सेकंड्स के अंदर, देखते हैं कौन कर पाता है। क्वेश्चन आईआईटी मेंस का है, 2007 में आया हुआ है, 2007 आईआईटी मेंस। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको उसको एक फ्लोर के ऊपर फेंक दिया, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गेट्स स्पिल्ड ओवर द फ्लोर ऑफ ए रूम, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गेट्स स्पिल्ड ओवर द फ्लोर ऑफ ए रूम, its half life is 30 days, हाफ लाइफ उसकी क्या है? 30 डेज है। इनिशियल if initial activity is 10 times the permissible value, if initial activity is 10 times the permissible value, then after how many days will it be safe to enter the room? Then after how many days will it be safe to enter the room? चलो देखते कौन निकालता आंसर।
सर 120 days. किसने, अंकुश ने बोला क्या या तरुण ने? सर तरुण. तरुण 120 डेज। चलो और कोई? Sir, 100 days. 100 डेज। Sir 109.6 days. 100 डेज किसने बोला अभी पीछे? सपरेन प्रिया ने क्या? Priya. 100. Yes, sir. प्रिया ने 100. 100 डेज प्रिया। फरहान। और कोई? फरहान का भी 100 डेज है। 100 days सर अर्पित. हाँ। 100 days. अर्पित का 100 कितना? days 100 days. अच्छा 100 डेज। Sir, 100 days. नाम बोलो एक बार, नाम जरूर बोलना अपना कि कौन कौन निकाल रहा है आंसर। Sir, Shreya, 100 days. हाँ 100 डेज सही है। और कोई? सर तुषार 100 days सही है। सबसे ज्यादा खुशी इसकी है, प्रिया ने निकाला आंसर। और एक बीच में किसने बोला है? एक ने और बोला था, किसी अर्पित ने। अर्पित का भी 100 डेज आ गया था आंसर। अर्पित। Yes sir. हाँ बहुत अच्छे अर्पित। चलो ध्यान देना। अब देखो इधर इसका जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन। जो अभी तक कर रहे थे वही चीज है। हाफ लाइफ किसी सब्सटेंस की है 30 डेज और वो रेडियो एक्टिव है, यानी वो रेज एमिट कर रहा है जो कि हार्मफुल है। अब कह रहा है कि इनिशियल एक्टिविटी जो है, जैसे ही वो रूम के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आया, वो 10 गुना ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा है। किससे? जो कि नॉन हार्मफुल, जो हार्मलेस है उससे। मतलब स्टार्टिंग में वो रूम के अंदर है, तुम खुद सोचो कि रूम के अंदर एक क्या कहते हैं, रेज जो एमिट हो रही है 10 गुना ज्यादा है, अभी 10 गुना ज्यादा है। तो देन द परमिसिबल वैल्यू। तो कितने दिनों के बाद हम रूम के अंदर जा सकते हैं? कितने दिनों के बाद हम रूम के अंदर जा सकते हैं? हाफ लाइफ 30 डेज है। हाफ लाइफ से हम क्या कहते हैं, अगर मैं इसको इससे भी करना चाहूं तो ये देख लेते हैं, टोटल टाइम क्या होगा? n इंटू टी हाफ। मेरे को n की वैल्यू चाहिए, टी हाफ मुझे पता है। अब अमाउंट लेफ्ट कितना है? अभी इनिशियल एक्टिविटी क्या है? 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू। इनिशियल एक्टिविटी कितनी है? 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू। तो परमिसिबल वैल्यू a है, तो 10a आ जाएगा इंटू हाफ की पावर n। a से a कैंसिल। अमाउंट लेफ्ट जो है हमारा, अगर बचा हुआ x है, तो स्टार्टिंग में कितना चल रहा था? 10x चल रहा था। वो रेडिएशन जो ज्यादा एमिट हो रही थी वो 10x थी, 10 टाइम्स थी, हार्मफुल थी वो। तो अब n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/10 आ गया, यानी 2 raised to n लिखता हूं इसको। 2 raised to n इज इक्वल टू 10। 10 तो n log 2 इज इक्वल टू log 10 होता है 1। log 10 क्या होता है? 1। तो n आ गया 1/log 2, यानी 1/0.3। n आ गया 1/0.3। तो 1/0.3 इंटू टी हाफ है हमारा 30 डेज, तो ये आ गया 100 डेज। 100 डेज आ जाएगा आंसर। और अगर बोर्ड में आता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये IIT मेंस का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, तो t इज इक्वल टू 2.303/k log ऑफ। अब फाइनल आंसर, फाइनल कितना है? a माइनस एक्स अपॉन लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स आता है। a हमारा अगर a ही है तो a माइनस एक्स हमारा a/10 रहा होगा। तो ओके की वैल्यू तो टी हाफ से पुट कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। बोर्ड में भी आता है, तो बोर्ड में आएगा तो ऐसे करना है, बोर्ड में आएगा तो ऐसे करना है, इस तरीके से। तो ये IIT मेंस का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे, इतने सारे बच्चों ने निकाल दिया आंसर। निकलना चाहिए सबका आंसर। ये निकलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यहाँ पे, अगर आंसर दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, ये DPMT में आया था 2005 में, यानी मेडिकल का क्वेश्चन है। दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट होता था जब, तो उसका क्वेश्चन है ये, और 2005 में आया था क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन है कि a radioactive sample है is emitting 64 times radiation than the non hazardous limit. A radioactive sample is emitting 64 times radiations then non hazardous limit। मतलब जिस लिमिट में हम अंदर जा सकते हैं रूम के, उससे 64 गुना ज्यादा रेडिएशन वो एमिट कर रहा है सब्सटेंस। 64 टाइम ज्यादा वो एमिट कर रहा है। हाफ लाइफ अगर है उस सब्सटेंस की 2 आवर्स, हाफ लाइफ अगर उसकी 2 आवर्स है, एट व्हाट टाइम विल इट बिकम नॉन हैजर्डस? वही है, एट व्हाट टाइम विल इट बी सेफ टू एंटर द रूम? एट व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बिकम नॉन हैजर्डस? आंसर बोलेंगे? So 12 hours.
किसने बोला? अर्पित ने? कुणाल कुणाल, बहुत अच्छे कुणाल, Sir, फास्ट 12 है hours. बहुत। कौन है ये? अर्पित? Arpit. Yes, sir. 12 hours. हाँ अर्पित बहुत अच्छे। अर्पित तू बहुत अच्छा कर रहा है। और कोई? चलो निकाल लिया होगा सबने आंसर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। Yes, sir, टोटल हो गया। टाइम निकालना है मेरे को। हाँ, टोटल टाइम इक्वल टू n इंटू टी हाफ। टोटल टाइम इक्वल टू n इंटू टी हाफ। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और t हाफ, नंबर ऑफ हाफ लगानी, हाफ लाइफ निकालनी है हमें। अमाउंट लेफ्ट कितना है? अमाउंट लेफ्ट कितना है? अगर मान लो a है तो इनिशियल एक्टिविटी क्या रही होगी? 64 टाइम्स इंटू हाफ की पावर n। तो ये तो दिख ही रहा है, 1/2 होता है। n की वैल्यू आ गई 6। n की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देंगे। 6 टी हाफ कितना है? 2 घंटे, तो 12 आवर्स, 12 आवर्स आ जाएगा। 12 आवर्स, सही ना? आंसर क्या आ जाएगा? 12 आवर्स। तो ये इजी क्वेश्चन था, हो सकता है ये क्वेश्चन होना चाहिए था सबसे। नेक्स्ट नोट करेंगे। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन और करवा रहा हूँ तुम्हें। इसमें देखते हैं कौन आंसर निकालता है। ओरल क्वेश्चन है, ऑलरेडी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन है ये भी। इसमें चलो पहले ना वो कंसेप्ट में एक दो क्वेश्चन ना मेरे पीछे रह गए थे। मैंने क्वेश्चन दिया था पहले तुम्हें, शायद मेरा ये फर्स्ट लेक्चर रहा होगा जब मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने आंसर नहीं दिया था उसका। हाफ लाइफ नहीं, सॉरी, उसमें था क्वेश्चन था, अगर मैंने टेम्परेचर 200 से 300 केल्विन बढ़ाया है, अगर मैंने टेम्परेचर 200 से 300 केल्विन बढ़ाया है, सही ना, देन बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज। किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने 200 से 300 केल्विन बढ़ा दिया है, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन जो होती है, 200 से 300 केल्विन बढ़ा दिया मैंने टेम्परेचर, देन बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज। याद आ गया वो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ पहले ही। देन बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज। बोलेंगे आंसर? और ये भी ना एएमयू में मेडिकल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। एएमयू का मेडिकल का भी होता है और इंजीनियरिंग का भी होता है, तो उसमें क्वेश्चन आया था ये। बोलना किसी को आंसर? टू की पावर 10 टाइम्स। बहुत अच्छे दक्ष। 2 की और 10 टाइम्स। तुम्हें किसी को फिर जो पीछे का पढ़ रहा है ना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, एटलीस्ट जो लेक्चर चल रहे हैं तुम्हें पता है मैं रोज ही लगभग तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, तो अगर पीछे का नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो अल्फा था टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर याद होगा तो अल्फा था टेम्परेचर कोफिशिएंट, दिस वाज k at t + 10 अपॉन में k at t डिग्री सेल्सियस। और मैंने कहा था इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आती है। कुछ नहीं दिया तो 2 मानना है। किसी भी रिएक्शन का रेट जो है, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है 10 केल्विन, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो जूल के आसपास होती है, उनका रेट जो है लगभग डबल हो जाता है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर देयर रेट बिकम्स डबल। ये प्रूफ भी करूंगा बाद में। जो एग्जैक्टली डबल नहीं होता, कभी 1.98 होता है, कभी 1.91 होता है, लेकिन अभी हम मानेंगे डबल। तो 200 से 210 केल्विन किया, 200 से 210 केल्विन किया तो 2 टाइम्स, 210 से 220 फिर 2 टाइम्स, 220 से 230 फिर 2 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 2/10। नहीं समझ आई बात? 2/10 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है मेरे से। नेक्स्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो मेरे से। समझ आ गया कि नहीं? चलो फिर अगर समझ आ गया तो इसको एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का। क्वेश्चन था अगर टेम्परेचर बढ़ाया मैंने
if temperature is increased by 27 Kelvin and temperature coefficient that is alpha is equal to 2.7. स्कूल में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, ये अल्फा है 2.7, then by how much rate will increase? Then by how much rate will increase? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। If temperature of a reaction is increased by 27 Kelvin, if temperature of a reaction is increased by 27 Kelvin and temperature coefficient of the reaction is 2.7, then by how much rate will increase with 27 Kelvin rise? देखो कल हो सकता है मैं इससे प्लस लेवल के क्वेश्चन लूंगा, अभी मैं बिल्कुल 1 मार्क क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर प्लस क्वेश्चन लूंगा तो नहीं समझ आएंगे, इसलिए इनको जरूर प्रैक्टिस कर लो, लेक्चर पढ़ के रखो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करनी है आगे? बोलेंगे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करनी है आगे कि नहीं? यस अक्षय, यस सर। अक्षय नेक्स्ट क्लास रखनी है कि नहीं? सर अभी रख लेना फिर। अभी नहीं अक्षय, फिर लेट हो पाएगी क्योंकि यार मैंने अभी डिनर वगैरह कुछ नहीं किया। अभी मेरे को था मैं एक ही क्लास लूंगा, फिर तुम लोगों ने बोला ले लो तो मैं ले लूंगा, तो मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेट होगी थोड़ी सी क्लास को। सर लेट मत रखना फिर, मतलब 11:30 के आसपास रख लेना। 11:30 के आसपास? चल मैं ट्राई करता हूँ 11:30 के आसपास। चलो बोलेंगे आंसर। हाँ, किसी को बोलना आंसर? चलो मैं आंसर बोल रहा हूँ इधर, ये तुम्हें आना चाहिए क्वेश्चन निकालना। लक्ष्य, दक्ष, पर्यंत, आंसर बोलना किसी को? सर 16 टाइम्स। नहीं ये पावर में बोलना आंसर, इसका आंसर पावर में बोलना कि जैसे मैंने 2:10 बोला ना, ऐसे ही इसका आंसर बोलना पावर में ही। 2.7 की पावर 2.7। बहुत अच्छे दक्ष। और किसी ने निकाला आंसर? ये है 2.7 की पावर 2.7। देखो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसी की तो पावर जाती है, यही तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 था ना, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट 2 लिया, इधर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 2.7, तो 2.7 की पावर जाएगी। जब 200 से 300 केल्विन बढ़ाया तो पावर गई 10। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर अपने आप फॉर्मूले से करो, फिर मतलब रटो, सीधी सी बात है, डेल्टा टी बाय 10 ये लगाओ सीधा फॉर्मूला। टेम्परेचर अल्फा की पावर, आंसर हमेशा ये होता है डेल्टा टी बाय 10। कंसेप्ट से करोगे कभी नहीं भूलोगे। पीछे वाले क्वेश्चन में भी देख लो, अल्फा कितना था 2 था, डेल्टा टी कितना है 100 केल्विन, डिवाइड बाय 10, 2:10 आ गया आंसर। इसमें भी कर लो यही, अल्फा की पावर डेल्टा टी बाय 10, ये आंसर होता है। अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा क्या है, डेल्टा टी क्या है राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब टाइम कितना है, चलो एक देख लेते हैं अगर क्वेश्चन हो जाता है 4 मिनट में। क्वेश्चन है थोड़ा फास्ट देखेंगे। ए से बन रहा है प्रोडक्ट, बी से बन रहा है प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, बी से बन रहा है प्रोडक्ट। दोनों रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 3 और 2। इसका अल्फा 3 है, इसका अल्फा 2 है, दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है ये, और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में।
ये दे रखा है। बोला अगर स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है हर एक का, इसका भी 0.4 मोलर, इसका भी 0.4 मोलर, दोनों का कंसंट्रेशन ये है 0.4 मोलर। फिर बोला इसने बट द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। पहली रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरी रिएक्शन हो रही है 35 डिग्री सेल्सियस पे। बोथ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेकंड रिएक्शन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ए एंड बी आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद रेशियो क्या होगा ए और बी का। आफ्टर 1 आवर व्हाट विल बी द रेशियो? हाफ लाइफ इसकी दी है मैंने, क्या हाफ लाइफ 30 मिनट्स है इसकी, इसकी 30 मिनट्स है, और हाफ लाइफ नेक्स्ट वाले की 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स, हाफ लाइफ 30 मिनट्स है इसकी, और इसकी है 40 मिनट्स। रेशियो ऑफ ए एंड बी निकालना है। जल्दी बोलो आंसर, ओरल क्वेश्चन है। सर 2:1। 2:1 ना, सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे, हाफ लाइफ पहले की है 30 मिनट्स, ए की बात कर रहा हूं मैं। ए था तो 30 मिनट के बाद ये a/2 होगा, और 1 घंटे के बाद a/4 होगा। बी जो है इसकी हाफ लाइफ देखिए 40 मिनट, लेकिन ये 35 डिग्री पे है, तो इसलिए इसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? 20 मिनट हो जाएगी हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट हो जाएगी। तो ये बी जो है ए रहा है, अगर स्टार्टिंग में तो सेम है 0.4 मोलर है दोनों, तो ए था तो 20 मिनट के बाद a/2, अगले 20 मिनट के बाद a/4, उससे अगले 20 मिनट के बाद a/8, दोनों को डिवाइड करेंगे, a/8 से a/4 या a/4 से a/8, तो आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से करना है, सोचेंगे कैसे किया।